इंतहाई दिलचस्प, मुफीद और अहम तरीन मालूमात आज आपको इस वीडियो से मिलने वाली है जनाब, कुर्बानी के जानवरों से मुतालिक। तो ये वीडियो आपने आखिर तक देखनी है। नंबर 1, सबसे पहले हम बात करेंगे गोट यानी बकरी की। बहुत ही ज्यादा मिलनसार, जबरदस्त और ज़हीन जानवर इस बकरे को समझा जाता है। हर चीज नहीं खाते बल्कि ब्राउज करते हैं और चुन कर खाना खाते हैं जो इन्होंने खाना होता है। और दुनिया में जितने साफ तरीन जानवर हैं उनमें एक ये बकरी और बकरा भी समझा जाता है। और ये बकरे आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट भी करते हैं, राब्ता करते हैं। बकरे के पेट के 4 हिस्से होते हैं और पेट के हर हिस्से के अंदर खाने पे ऐसा प्रोसेस होता है कि टॉक्सिन्स, बैक्टीरिया सब फिल्टर आउट हो जाते हैं और बेहतरीन और साफ गोश्त हमें बकरे से मुयस्सर आता है। बकरियां इंसानी जज्बात को समझती हैं और अगर आप किसी बकरी का नाम रख दें और उस नाम से उसको पुकारें, कुछ ही दिनों के अंदर वो उस नाम से आशना भी हो जाती है। जब तूफान आने वाला होता है, तूफान आने से पहले यानी पानी का पहला कतरा गिरने से पहले बकरी अपने शेल्टर पे पहुंच चुकी होती है। तालाबों से, जोहड़ से, पानी से जरा दूर दूर रहती है ये। अल्लाह पाक के बहुत से नबियों ने बकरियों को पाला है। बकरी का दूध बहुत फायदेमंद होता है, बकरी का गोश्त भी बहुत फायदे वाला होता है। कहा जाता है कि बकरी का गोश्त वो बीमार का खाना है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बकरी का दूध भी नोश फरमाया और इसका गोश्त भी तनावुल फरमाया है। इरशाद आलीशान है, बकरी की इज्जत करो, इससे मट्टी झाड़ो क्योंकि ये जन्नती जानवर है। यहाँ बकरी से मुराद बकरी की पूरी जिन्स है, बकरा, दुम्बा, छतरा, भेड़, सब कुछ। बकरी को जन्नती जानवर कहने की वजह यह है कि ये जन्नत से जमीन पर आई और बाद में भी जन्नत में दाखिल की जाएगी। उम्मे हानी फरमाती है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम बकरियों को पालो क्योंकि इनमें बरकत है। दुम्बे के बारे में आपको एक हैरत अंगेज बात बताता हूँ। दुम्बे का गोश्त नरम होता है, इसका रंग भी बेहतर होता है और सदियों पुराने गारों में से जो तस्वीरें मिली उसमें चक्की वाले बकरे यानी दुम्बे की तस्वीरें भी मौजूद हैं। दुम्बे की ये चक्की इसको ताकत देती है, ज्यादा चल लेता है ये और ज्यादा सख्त मिजाज होता है, कम खाने में भी गुजारा कर लेता है। हदीस पाक में आया कि कुर्बानी करने वाले को कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बराबर में नेकी मिलती है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुम्बे की कुर्बानी दिया करते और आपने सींगों वाले दुम्बे की कुर्बानी देने की तरगीब भी दिलाई। ये ऊन वाला है जनाब, इसको हम छतरा कहते हैं, भेड़ भी कहा जाता है। मुख्तलिफ जगहों पे इसके मुख्तलिफ नाम है। याद रखिए, भेड़ के ऊपर ये ऊन, इट इज अ पार्ट ऑफ इट्स नेचुरल लाइफ साइकिल। ये ऊन इंसान के लिए बहुत फायदेमंद है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर यानी कपड़े की सनत के अंदर ये इस्तेमाल होती है। इससे कारपेट्स यानी जो कारपेट्स कालीन होते हैं वो बनते हैं, कर्टन्स और दीगर कपड़े की इकसाम बनाई जाती हैं। बकरों में और छतरों में एक और बड़ा फर्क वो आवारागर्दी का है। छतरे आवारागर्दी नहीं करते, अपने दोस्तों के साथ और रेवड़ के साथ ही वक्त गुजारते हैं, जबकि बकरे वो इधर उधर निकल जाते हैं। ऊपर फलांगना, दरवाजों के अंदर घुस जाना, ये उनकी आदत होती है। छतरे का गोश्त जबरदस्त होता है और बहुत से खसाइस इसमें ऐसे हैं जो बकरे के गोश्त में भी नहीं होते। प्रोटीन की मिकदार बहुत ज्यादा है और बहुत ही सेहत बख्श जानवर है। बुल की आई साइट इतनी जबरदस्त होती है कि बगैर सर घुमाए इर्द गिर्द सब कुछ देख लेती है। देखने के साथ साथ बैल के सुनने की सलाहियत भी बड़ी जबरदस्त होती है। ज्यादा ऊंची आवाज इसे परेशान कर देती है। ज्यादा खाती और ज्यादा पीती है। दुनिया में तकरीबन 1 अरब ये बुल और इसकी स्पीशीज के जानवर मौजूद हैं। इस जानवर की याददाश्त भी बहुत जबरदस्त होती है। मेरा पानी कहाँ पड़ा है, मेरा घर किधर है, किस जगह मैंने अपने बच्चे को जन्म दिया था, और खास तौर पे जिस इंसान ने इनके साथ बुरा सलूक किया होता है ये उसको नहीं भूलते। गाय के दांत कुदरती तौर पे कम होते हैं, जब ये खाना खाती है उसको चबाती नहीं, निगल जाती है और वो खाना उसके एक पेट यानी रूमेन में जाता है, वहां से दोबारा मुंह में आता है, वो जुगाली करती है और फिर पेट के अंदर लेकर जाती है और इतना लंबा प्रोसेस बन जाता है कि खाना तमाम टॉक्सिन्स और बैक्टीरिया से पाक होकर इसके जिस्म का हिस्सा बन जाता है और जो गोश्त होता है बड़ा पाक साफ और जबरदस्त हमें खाने को मिलता है। बीफ बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन गोश्त है। मसल्स ग्रोथ के लिए पोटेशियम, आयरन और जिंक की बड़ी मिकदार इसके अंदर मौजूद होती है। ये ऊंट हैरान कुन जानवर है। ऊंट बगैर खाए पिए 6 माह तक ठंडे मौसम में रह सकता है और जब ये पानी पीता है तो अपना रीफिल एट अ टाइम 113 लीटर तक कर सकता है। जिस तरह मेरी ये पलकें हैं ये एक है, जबकि ऊंट की ये 3 होती हैं, ताकि सहरा का ये जहाज जब रेत के अंदर जा रहा हो
شدید طوفان آئے تو یہ شٹر کو کلوز کر لے اور اس کی آنکھیں اس ریت کے اثر سے بچ جائیں۔ اس کے اس کوہان کے اندر 36 kg کی چکنائی یعنی فیٹس ہوتی ہیں جو پانی کا کام بھی کرتی ہیں اور کھانے کا کام بھی کرتی ہیں۔ اونٹ کے دودھ میں گائے اور بکری کی نسبت زیادہ آئرن اور وائٹامن ہوتا ہے، اور کئی ممالک کے اندر اونٹ کا دودھ بطور دوا میڈیسن استعمال کیا جاتا ہے۔ ویسے تو ظاہر ہوتا ہے کہ اونٹ بڑا آہستہ آہستہ چلتا ہے، لیکن اس کی ٹاپ سپیڈ وہ 40 میل پر آور ہو سکتی ہے۔ 1 کلو اونٹ کے گوشت میں 9 گرام فیٹس، 0 کاربوہائیڈریٹ، 213 گرام پروٹینز، 1000 کیلوریز اور وائٹامن اے اور بی کا خزانہ ہوتا ہے جو کہ انسان کی جلد کو بہترین کرتا ہے، قوت مدافعت یعنی پاور آف امیونٹی کو بڑھاتا ہے، انسان کے جسم میں ہونے والے انفیکشنز کو روکتا ہے۔ حجۃ الوداع میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 اونٹ ذبح فرمائے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر اونٹ سے ایک ٹکڑا لو اور ہانڈی میں اس کو پکاؤ، اور پھر ان دونوں نے اونٹ کا ایک گوشت تناول فرمایا اور اس کا شوربہ پیا۔ قرآن مجید کی ایک آیت کا مفہوم ہے، اور کیا اونٹ کو نہیں دیکھا کیسا بنایا گیا؟ بوجھ لادنا، سواری، دودھ، گوشت، زینت، کھیتی باڑی، یہ سارا کچھ اونٹ میں موجود ہوتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اونٹ ان کے مالکوں کے لیے قوت کی چیز ہے، اور بکریاں باعث برکت ہیں، اور گھوڑوں کی پیشانیوں میں قیامت تک کے لیے بھلائی بندی ہوئی ہے۔